हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी व्याकरण में पाठ 6 पढ़ाऊँगा। पाठ 6 का नाम है सर्वनाम। आधा पढ़ा दिया गया था, आधा बाकी है, तो उसको पढ़ाते हैं। अब पेज नंबर 48 पर 48 पर है नीचे। संज्ञा शब्दों के समान ही सर्वनाम शब्द भी कारक व वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्दों के रूप यहाँ दिए जा रहे हैं। सर्वनाम शब्दों के साथ संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ मैं पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, पहला क्या है? मैं। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, कारक एकवचन बहुवचन। कर्ता मैं, मैंने। हम, हमने। हम लोग, हम लोगों ने। कर्म मुझे, मुझको। बहुवचन में आएगा हमें, हमको, हम लोगों को। फिर करण आता है, करण कारक मुझसे, मेरे द्वारा। बहुवचन में हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। फिर संप्रदान कारक है, एक वचन में मुझे, मुझको, मेरे लिए। बहुवचन में आएगा हमें, हमको, हमारे लिए, हम लोगों के लिए। फिर अपादान में है कारक अपादान, एक वचन मुझसे, बहुवचन हमसे, हम लोगों से। संबंध कारक आएगा मेरा, मेरी, मेरे। बहुवचन में आएगा हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में आएगा कारक अधिकरण, एक वचन में है मुझ में, मुझ पर। बहुवचन में है हम में, हम पर। अब आगे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट। अब आगे आता है तू, पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष। तू पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष, कारक एकवचन बहुवचन। कारक है कर्ता, एक वचन में तू, तूने। बहुवचन में तुम, तुमने, तुम लोगों ने। फिर कारक है कर्म, एक वचन है तुझे, तुझको। बहुवचन में है तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को। फिर कारक हुआ करण, तुझसे, तेरे द्वारा। बहुवचन में आएगा तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों के द्वारा। कारक संप्रदान, एक वचन तेरे लिए, बहुवचन तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। कारक है अपादान, वचन तुझसे, एक वचन में तुझसे, बहुवचन में तुमसे, तुम लोगों से। कारक संबंध, एक वचन तेरा, तेरी, तेरे। बहुवचन तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। फिर कारक हो गया संबंध, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण में आएगा तुझ में, तुझ पर, तुझ में, तुम पर। इसके बाद आता है वह, पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। वह पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष, कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता वह, उसने। बहुवचन में वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने। कारक हो गया कर्म, एक वचन हो गया उसे, उसको। बहुवचन में हो गया उन्हें, उनको, उन लोगों को। कारक हो गया करण, एक वचन में आएगा उससे, उसके द्वारा। बहुवचन में आएगा उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा। कारक हुआ संप्रदान, एक वचन उसे, उसके लिए, उन्हें, उनके लिए। फिर कारक हो गया अपादान, उनसे, उससे। बहुवचन में उनसे, उन लोगों से। कारक हो गया संबंध, एक वचन उसका, उसकी, उसके। बहुवचन में उनका, उनकी, उनके। कारक हो गया अधिकरण, उस, एक वचन में उसमें, उस पर। बहुवचन में उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों पर। इसके बाद आता है यह, निजवाचक सर्वनाम। यह निजवाचक सर्वनाम, कारक एक वचन बहुवचन। कारक है कर्ता, एक वचन में यह, इसने। बहुवचन में ये, इन्होंने। फिर आता है कारक कर्ता, यह, इसने, ये, इन्होंने। कर्म में आता है इसे, इसको, इन्हें, इनको। कारक हो गया करण, एक वचन इससे, इसके द्वारा,
इनसे, इनके द्वारा। कारक हो गया संप्रदान, इसको, इसे, इसके लिए, इनको, इन्हें, इनके लिए। फिर आता है अपादान, इससे यानी अलग होने से, इनमें, इनसे अलग होने के लिए। अब संबंध, कारक संबंध, एक वचन इसका, इसकी, इसको, बहुवचन इनका, इनकी, इनको। अधिकरण में आएगा एक वचन में इसमें, इस पर, बहुवचन में आएगा इनमें, इन पर। अब आगे चलते हैं। अब आता है कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन, बहुवचन। कारक कर्ता एक वचन में, कोई, किसी ने, बहुवचन में किन्हीं ने। कारक हो गया कर्म, एक वचन होगा किसी को, बहुवचन होगा किन्हीं को। कारक करण, एक वचन किसी से, बहुवचन किन्हीं से। फिर आगे आता है संप्रदान कारक, एक वचन में किसी को, किसी के लिए, बहुवचन में किन्हीं को, किन्हीं के लिए। कारक हो गया अपादान, एक वचन किसी से, बहुवचन किन्हीं से। कारक हो गया संबंध, एक वचन में किसी का, किसी को, किसी के, बहुवचन में किन्हीं का, किन्हीं को, किन्हीं के। अधिकरण कारक, एक वचन में किसी में, किसी पर, बहुवचन में किन्हीं में, किन्हीं पर। इसके बाद आता है जो, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो। कारक एक वचन, बहुवचन। कारक कर्ता, एक वचन में जो, जिसने, बहुवचन जो, जिन्होंने, जिन लोगों ने। कारक हो गया कर्म, एक वचन जिसे, जिसको, बहुवचन जिन्हें, जिनको। कारक हो गया करण, एक वचन जिससे, जिसके द्वारा, बहुवचन जिनसे, जिनके द्वारा। कारक हो गया संप्रदान, एक वचन जिसको, जिसे, जिसके लिए, बहुवचन में जिनको, जिन्हें, जिनके लिए। कारक हो गया अपादान, एक वचन में आएगा जिससे, बहुवचन में जिनसे। कारक संबंध कारक में एक वचन जिसका, जिसकी, जिसके, बहुवचन में आएगा जिनका, जिनकी, जिनके। अब कारक आ गया हमारा अधिकरण कारक, एक वचन में आएगा जिससे, जिसमें, जिस पर, बहुवचन में आएगा जिनमें, जिन पर। इसके बाद आता है कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन, बहुवचन। कारक कर्ता, एक वचन में कौन, किसने, बहुवचन में कौन, किन्होंने, किन लोगों ने। कारक हो गया कर्म, एक वचन किसको, किसे, बहुवचन किनको, किन्हें। कारक हो गया कर्ण, एक वचन किससे, किसके द्वारा, बहुवचन किनसे, किनके द्वारा। अब कारक संप्रदान, किसको, किसे, किसके लिए, बहुवचन में होगा किनको, किन्हें, किनके लिए। अब कारक हो गया अपादान, किससे, एक वचन, किनसे, किन लोगों से, बहुवचन। अब आता है संबंध कारक, किसका, किसकी, किसके, एक वचन में, बहुवचन में आएगा किनका, किनकी, किनके। इसके बाद आता है अधिकरण कारक, किसमें, किस पर, बहुवचन में आएगा किन में, किन पर। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ, पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया। अब इसका जो है आओ दोहराएं, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, नंबर्स दिए हैं, आओ दोहराएं। और जो ये आता है जहाँ बुक में लास्ट में आओ दोहराएं, तो इसमें पूरे पाठ का सार दिया होता है। जो भी हमने पूरे पाठ में पढ़ा है उनका संक्षिप्त उत्तर यहाँ दिया होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। क्या बताया? वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, मेरा आदि। नंबर 2, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में बात की जाए
के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट नंबर, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, वे आदि। नेक्स्ट, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। कोई, कुछ, किसी आदि। नेक्स्ट नंबर, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा अथवा दूसरे सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, सो आदि। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सो, जो करेगा सो भरेगा। अब नेक्स्ट नंबर, जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, कहाँ, कैसा, क्या आदि। वे सर्वनाम शब्द जो निजता का बोध कराते हैं, अपनेपन का, निजता का, स्वयं का, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, अपना, अपने आप आदि। तो ये हमारा पाठ समाप्त हो चुका सारा। इसके मैंने पढ़ा दिया, सब समझा दिया, आओ दोहराएं भी हो गया। तो अब हम इसका अभ्यास कार्य भी करते हैं, क्योंकि अभ्यास कार्य आपको बुक में ही करना होता है। तो सबसे पहला है, सही विकल्प छांटिए और सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को या पर्वतों के नामों को या वस्तुओं के नामों को। तो बच्चों आपने पढ़ा है, आपको पता भी चल गया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ख, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नंबर 2, सर्वनाम के भेद हैं 4, 3, 6, 5। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। ग वाला उत्तर सही हुआ, 6। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं 1, 2, 3, 4। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तर ग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अनिश्चित बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। क, निश्चयवाचक सर्वनाम, ख, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ग, पुरुषवाचक सर्वनाम और घ, निजवाचक सर्वनाम। तो उत्तर कौन सा सही हुआ? ख, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब नंबर 5, स्वयं या अपने के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं। स्वयं या अपने के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं क, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ख, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ग, निजवाचक सर्वनाम, घ, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उत्तर हुआ ग, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इस वाक्य में रंगीन शब्द का भेद है क, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ग, निजवाचक सर्वनाम और घ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका उत्तर हुआ ख, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब नंबर 7, आप मुझे क्यों पीट रहे हैं। इस वाक्य में रंगीन शब्द का भेद है। रंगीन शब्द का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, ख, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ग, संबंधवाचक सर्वनाम, घ, निजवाचक सर्वनाम। तो इसका उत्तर जो हुआ ख, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 8, प्रभा ने अपने पिताजी को बुलाया। इस वाक्य में रंगीन शब्द का भेद है क, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो उत्तर हुआ ग, निजवाचक सर्वनाम।
अब नंबर 9, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। इस वाक्य में रंगीन शब्द का भेद है। क, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ख, पर्सनवाचक सर्वनाम। ग, निश्चयवाचक सर्वनाम। घ, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तर हुआ क, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कुछ आना है, कुछ। मेरा शब्द होता है, मेरा शब्द होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 11, जैसा शब्द होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका उत्तर हुआ ग, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 12, स्वयं शब्द होता है। क, निजवाचक सर्वनाम। ख, निश्चयवाचक सर्वनाम। ग, संबंधवाचक सर्वनाम। घ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो उत्तर हुआ क, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 13, कौन शब्द होता है? क, पर्सनवाचक सर्वनाम। ख, निश्चयवाचक सर्वनाम। ग, निजवाचक सर्वनाम। घ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका उत्तर हुआ पर्सनवाचक सर्वनाम। कौन शब्द जो है पर्सनवाचक सर्वनाम है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ मैंने आधा कल पढ़ा दिया था, आधा आज पढ़ा दिया। इसका अभ्यास कार्य करा दिया गया। अब केवल प्रश्न उत्तर इसके बचे हैं, इनको बाद में कराऊंगा। तो आपको जो भी कार्य दिया जा रहा है उसे अपनी बुक में, नोटबुक में कंप्लीट करते रहें और याद भी करते रहें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।